सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मैं इस चैनल का होस्ट यानी कि शौविक सही का स्वागत करता हूँ दी सिनेमा यूनिवर्स में, जहाँ पे आज मैं करने वाला हूँ डंकी मूवी का रिव्यू। सो गाइज, या आई नो आई एम बिट लेट क्योंकि मैं थोड़ा था नहीं। आई वॉज इन कश्मीर एंड आई वेंट फॉर द होल नॉर्थ इंडिया टूर। सो देन आई केम बैक and now I am back again with the channel's video and everything will be updated from my side, review, गाने का reaction, everything will be coming up. सो गाइज, डंकी मूवी मैंने रिसेंटली देखा है 31 दिसंबर को। और उसके बाद मुझे थोड़ा 1-2 दिन का टाइम चाहिए था रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बीच में मैंने ओमा ही सॉन्ग जो कि ड्रॉप 5 है और ड्रॉप 6 बंदा सॉन्ग, उसका भी रिएक्शन दिया है। तो उसके बाद आज मैं डंकी का जो ऑफिशियल मूवी रिव्यू है वो करने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गाइज नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। सो चलिए बिना किसी देरी किए राइट jump into the review. So I went to watch Junkie on 31st of December 2023, और लाइक लास्ट ईयर, अगले साल, पिछले साल में। और मैंने गया था एक्रोपोलिस मॉल में, सिनेपोलिस में। सो इट वॉज ऑन न्यू ईयर्स ईव एंड द हाउस वॉज लाइक जैम पैक्ड, द हाउस वॉज फुल एंड एवरी वन वॉज एंजॉइंग द मूवी। एंड मैं एक शब्द में बयां करूँ तो ये मूवी लाइक प्योर राजकुमार हिरानी मास्टर क्लास है। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मूवी को एज PK या एज 3 इडियट्स और एज मुन्ना भाई MBBS, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज राजकुमार हिरानी एक जैसे मूवी कभी नहीं बनाते। उनकी मूवी में हर एक टाइम पे एक वर्सेटिलिटी रहता है। आप PK के साथ कभी संजू का लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते। दो मूवी डिफरेंट जॉनर का है। और आप कभी 3 इडियट्स के साथ मुन्ना भाई MBBS का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिमिलर विद डंकी, डंकी इज़ अ वेरी pure and real story of Rajkumar Hirani, which he has presented and he has done some few brave job this time, जो कि उन्होंने पहले ट्राई नहीं किया था। वो था एक्शन, रोमांस और ड्रामा, तीनों एक साथ में उन्होंने ट्राई किया है ये जेनर में। और इसमें थोड़ा थोड़ा जगह पे एक्शन है। एक्शन हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो है सर्वाइवल स्किल्स एक्शन के लिए। और क्योंकि ये डंकी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो कैसे लोग डंकी मार के एक देश से और एक देश में अपने सर्वाइवल स्किल को दिखाते हुए जाते हैं, और कैसे कैसे लाइक बॉर्डर पुलिस या फिर टेररिस्ट से बचते हैं एक्शन के मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही दिखाने की कोशिश किया गया है इस मूवी के द्वारा। और ऊपर से जो रोमांस है, शाहरुख खान का जो पोटेंशियल लाइक पोटे है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो उसको भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, फिल्माया गया है मूवी में। और तापसी पन्नू के साथ जो केमिस्ट्री है वो बहुत बेहतरीन तरीके से लाइक निकल के आया है सामने। और इसके वजह से जो है कि मतलब डंकी मूवी का जो लाइक लास्ट क्लाइमैक्स के पहले जो सीन है, उस सीन में आपको इतना ज़्यादा हिट करेगा ये मूवी कि आपको रोना आ जाएगा इस मूवी को देखते देखते। और यू विल बी लाइक स्माइलिंग थ्रू योर फेस बट यू विल बी क्राइंग थ्रू योर आइज, जो मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है इस मूवी को देखते हुए। तो इस कहानी को अगर मैं बयां करूँगा तो सिंपल शब्द में, विदाउट एनी स्पॉइलर, तो यही बोलूँगा कि ये जो बंदा है हार्डी, यानी कि हार्डियाल सिंह ढिल्लो, ये 1995 में 25 साल पहले, यानी कि आज से 25 साल, लगभग 25 साल पहले वो आया था लालटू के एक शहर में, क्योंकि उसको बचाया गया था। क्योंकि हार्डियाल सिंह ढिल्लो एक आर्मी ऑफिसर था, और हार्डियाल सिंह ढिल्लो को बचाया था एक बंदे ने जो कि एथलीट था, जो कि एशियन गेम्स में जाने के लिए पठानकोट गया था। और पठानकोट में उसने हार्डियाल सिंह ढिल्लो को बचाया था व्हेन ही वाज बीइंग शॉट। लेकिन उसके बाद हार्डियाल सिंह ढिल्लो को उसने भर्ती कर दिया अस्पताल में, लेकिन हार्डियाल सिंह ढिल्लो उसका लाइक अता पता नहीं जानता था। लेकिन बाद में जब हार्डियाल सिंह ढिल्लो को अपना होश आया और वो सब कुछ रिसर्च किया, सर्च किया, पता चला कि ये बंदा कहाँ पे रहता है, तो उसको पता चला कि ये बंदा लालटो से है और लालटो में इसका घर है। तो वो सिर्फ थैंक यू जताने के लिए, और उसका जो टेप रिकॉर्डर जो उसके पास रह गया था हार्डियाल सिंह ढिल्लो के पास, यानी कि हार्डी के पास, वो लौटाने के लिए वो आया था पठानकोट। लेकिन पठानकोट आके वो देखता है कि यहाँ पे जो बंदा है वो एक्चुअली मर चुका है। उसका पापा, उसके मर जाने के बाद, मतलब वो एक इंडियन एथलीट था जो कि एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा था, लेकिन बाद में एक्सीडेंट होने की वजह से वो मर गया। उसके मरने के बाद उसका एक बहन है जो कि है तापसी पन्नू, यानी कि मन्नू और का कैरेक्टर, और उसके साथ एक पापा और मम्मी है बूढ़ा, जो अपना बेटे के बाद चले जाने के बाद उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है अपना घर चलाने के लिए। तो इसीलिए जो अपना एक्चुअल मकान है उसको किराए में गिरवी रख दिया है ये लोगों ने, और एक बगल वाला छोटा सा कमरे में ये लोग तीनों मिलकर रहते हैं, और वो जो मकान से जो किराया आता है उससे अपना संसार जो है वो चलाते हैं। तो इसीलिए इस घर में जो मन्नू है, जो लड़की है, उसके साथ जब हार्डी का लाइक इंट्रोडक्शन होता है, तो उसने पूरा स्टोरी हार्डी को एक्सप्लेन करके बताता है कि उसका भाई जो था, जो पठानकोट में हार्डी को बचाया था, और अभी उसका भाई नहीं रहा, इसके लिए इन लोगों के फैमिली में इतना पॉवर्टी आ गया है। इसीलिए मन्नू को भी कुछ भी करके जाना है, ये लंदन का वीज़ा लगा के लंदन, ताकि वहाँ पे जाकर नौकरी करके वो बहुत सारा पैसा कमा सके और अपना जो घर है वो किराए के मकान को छुड़वा सके और खुद के नाम पे अपना एक घर बना सके। तो ये सुनने के बाद
हार्दिया सिंह ढिल्लों को लगा कि अगर मैंने इसका भाई को मदद नहीं कर सका, जो कि उसने मेरा जान बचाया था, तो चाहिए इसका बहन को ही मदद कर देता हूँ और उसका जो घर है गिरवी रखा गया है उसको बचाने में। तो इसके बाद जो है ये लोग जाते हैं IELTS की जो कोचिंग होता है जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता था और इसके लिए इन लोगों के बहुत सारे वीज़ा बहुत सारे सेंटर में जाके रिजेक्ट भी हुए हैं। इन लोगों ने इससे पहले मतलब जो तीनों दोस्त थे जो कि एक दूसरे को जानते थे, जैसे कि ये हमारा एकदम लेफ्ट वाला कैरेक्टर मन्नू के साथ जो है अनिल ग्रोवर का कैरेक्टर, मतलब सुनील ग्रोवर का भाई, और ये जो पाजी है, ये दोनों मिलके तीनों दोस्त थे, ये तीनों ही एक जगह पे अपना FD तुड़वा के जाते हैं एजेंट के पास और वीज़ा मांगने ही वाले होते हैं, जहाँ पे उन लोगों को शायद लगता है कि वीज़ा मिल भी जाएगा। एक लाइक शादी का वीज़ा मिलेगा, जिसके लिए कैथरीन से शादी करना पड़ेगा अनिल ग्रोवर को, यानी कि सुनील ग्रोवर के भाई को, और मन्नू और बाकी जो बुग्गू है उनको जो है बाकी दोनों को स्टूडेंट वीज़ा में भेजा जाएगा लंदन, और बल्ली को मैरिज वीज़ा में भेजा जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाके वो देखते हैं मैरिज रजिस्ट्री की ऑफिस में कि ये पूरा एक स्कैम था, और उन लोगों ने जितने भी मतलब अपना FD टुड़वा के 1-1.5 लाख रुपया जमा करके उस एजेंट को दिया था, वो एजेंट सब पैसा लेके भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद जो है हार्डी इन लोगों को समझाता है, क्योंकि वो एक खुद आर्मी ऑफिसर होता है, तो कि ये सब एजेंट के चक्कर में मत फंसो, ये सब तुम लोगों को फंसवा देगा और मरवा भी देगा, क्योंकि ये लोगों के चक्कर में फंसोगे तो तुम्हारा जितने भी पैसा है वो सब तुड़वा के उन लोग ले लेगा, लेकिन एक्चुअली जो वीज़ा है वो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद हार्डी इन लोगों को लेके जाता है IELTS के ट्यूशन में, जहाँ पे हमारा नया कैरेक्टर यानी कि बोमन ईरानी का बहुत फेमस कैरेक्टर बुग्गू का गुलाटी का प्रोफेसर गुलाटी का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि इंग्लिश सिखाता है। और वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि उस ट्यूशन में और एक भी स्टूडेंट होता है जो बहुत डिस्परेट होता है लंदन में जाने के लिए, जो कि होता है सुक्खी का कैरेक्टर यानी कि विकी कौशल का कैरेक्टर। तो ऐसे ही उस ट्यूशन में जाने के बाद ये 4 बंदे के साथ सुक्खी का कैरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन होता है, और ये सब मिलके एक दोस्त बन जाते हैं, और वो बहुत लाइक एंशियस रहता है सुक्खी विकी कौशल का कैरेक्टर लंदन जाने के लिए, और उसको लगता है कि वो 3 महीने में कैसे भी करके इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको अगर इंग्लिश नहीं आएगा, वीज़ा अगर नहीं लगेगा तो उसके लिए बहुत लाइक लाइफ रिस्क हो जाएगा इस मामले में। तो जब ये बात शाहरुख को पता चलता है तो शाहरुख उसको हार्डी उसको लाइक दारू वारू पे जाके कन्विंस करने की कोशिश करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्यों उसको इतना जल्दी है लंदन जाने का और क्यों इतना वो लाइक बेताब हो रहा है। उसके टाइम पे उसी सुखी ने ये बताया कि एक लड़की था यहाँ पे जिसको वो प्यार करती थी, लेकिन उसके पापा ने जानबूझ के एक कनाडा लड़की से उसकी शादी कर दिया। अभी वो लड़का उसको लेके लंदन में चला गया है, लेकिन वो लड़का बहुत मारता पीटता है दारू वारू पी के अपनी बीवी को, जो कि सुखी का पहला गर्लफ्रेंड था, और इसीलिए वो गर्लफ्रेंड ने उसको लंदन से ये नोटिस भेजा है कि मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे नहीं आके यहाँ से नहीं लेके जाओगे तो मैं यहाँ पे मार खाते खाते मर जाऊँगा। तो ये डिस्प्रेशन होता है सुखी का लंदन जाने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सुखी और बाकी जितने भी लोग हैं वो कैसे भी करके मतलब काम चलाने लायक इंग्लिश सीख लेते हैं और रट्टा मार के जाते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए IELTS में, जहाँ पे सब तो अपने अपने तरीके से बहुत कॉमेडिक सीन होता है वहाँ पे। जो किसी को इंग्लिश नहीं आता है वो और भी कुछ अलग से बोलने लगता है, किसी को कोई कोई तो मतलब ऐसे ऐसे बात करता है जो कि मतलब एग्ज़ाम का रिलेटेड ही नहीं है। तो ऐसे कुछ कॉमेडी सीन होने के बाद जो है रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में हम लोग देखते हैं सिर्फ अकेला बल्ली जो है वो क्वालिफाई करता है, जाने के लिए पास होता है, बाकी सब फेल हो जाता है। ये खबर जब आता है सुखी के पास तो सुखी बहुत लाइक दुखी हो जाता है, और उसको लगता है कि उसके ज़िंदगी में कभी वो नहीं जा पाएगा लंदन और अपना गर्लफ्रेंड को बचा नहीं पाएगा। लेकिन इसी टाइम पे जो डॉक्टर प्रोफेसर गुलाटी है यानी कि बोमन ईरानी वो आता है और शाहरुख खान और बाकी सब सुखी को सबको बोलता है कि एक प्रोसेस है, बिना वीज़ा के डंकी मार के आप जा सकते हैं लंदन। तो ये सब रेडी होते हैं डंकी मारने के लिए जाने के लिए। उसी टाइम पे जो होता है सुखी का बल्ली जो है वो लंदन पहुंच चुका होता है, और बल्ली को हार्डी ने ये सिखा के भेजा था कि तुम जैसे भी करके हो ये जो गर्लफ्रेंड है सुखी का उसका पता निकालना और उससे बात करवाना, और उसको बोलना कि सुखी ज़रूर आएगा तुम्हें ले जाने के लिए, या फिर मैं बल्ली तुम्हें हेल्प कर दूंगा या वापस इंडिया जाने के लिए, जहाँ पे तुम्हें सुखी मिल जाएगा, क्योंकि मैं सुखी का ही दोस्त हूँ। तो उसके बाद जो है उसको फ़ोन आता है बल्ली का बहुत दिन बाद, और जब ये सुन के वो सुखी बहुत खुश होता है कि शायद अभी मेरा गर्लफ्रेंड के साथ बल्ली का जान पहचान हो गया है, और मेरा गर्लफ्रेंड को जो है वो उसका दुख दर्द पीड़ा से मैं निकाल लूँगा। ये सोच के जब वो फ़ोन पकड़ने जाता है उसके टाइम पे बल्ली उसको इन्फॉर्म करता है कि उसका जो गर्लफ्रेंड था उसको पहले से ही पता चल गया था कि IELTS का रिजल्ट आया है और वहाँ पे सुखी फेल हो गया है। तो उसको लगा कि उसके बाद सुखी कभी आ नहीं पाएगा लंदन और उसको कभी बचा नहीं पाएगा अपना
टॉर्चरस हस्बैंड से, और वो उसको फिर से उसका हस्बैंड मारने लगा, और ये बात वो सह नहीं पाया इतना टॉर्चर, तो वो खुदकुशी कर लिया अपने आप को मार के। तो ये बात सुन के सुखी बहुत हिल जाता है, और सुखी उसके बाद खुद अपने आप को काबू में नहीं रख सकता, वो खुद के शरीर में पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा देता है। और हार्डी और बाकी सब लोग दूर से जब देखते हैं ये बात, वो लोग आते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन सुखी तब तक बहुत जल चुका था, और लास्ट में सुखी मर जाता है। लेकिन वो मरते मरते यही कह के जाता है कि अगर हम लोगों को, मेरे को इंग्लिश नहीं आता इसलिए तो मेरे को वीज़ा नहीं मिला, लेकिन जितने भी अंग्रेज़ या फिर जितने भी वीज़ा ऑफिस वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को सबको पंजाबी आता है या हिंदी आता है क्या, लेकिन फिर भी वो लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। तो ये बात होने के बाद जो इंटरवल ब्लॉग आता है, जहाँ पे शाहरुख खान अपना दोस्तों को सबको लाइक इकट्ठा करता है और संभालता है, और बोलता है कोई आप लोगों में से अभी अपना और कोई लॉन्ग स्टेप नहीं लेगा, इन लोगों में से कोई भी अपना सुसाइड करने का बात सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अगर लंदन अगर हमें जाना है तो हम कैसे भी करके डंकी मार के भी हो सके तो हम लोग जाएंगे। और अगर हम लोग को हिंदी नहीं आता उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स कब्जा करने के लिए इंडिया में आए थे, उन लोगों को भी हिंदी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो लोग 200 साल यहाँ पे रह के गया है, राज करके गया है, तो हम लोग तो ज़रूर जा सकते हैं, हम लोग को इंग्लिश आया या ना आए। तो इसके बाद जो है इंटरवल हो जाता है मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इमोशनल सीन के बाद, और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं सेकंड हाफ शुरू होता है, जहाँ पे इन लोगों का डायरेक्टर बनने का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि मूवी का टोन बहुत डार्क हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे सीन्स आते हैं मूवी में, और जो गाने वाने हैं वो भी आते हैं, लेकिन बहुत लाइक सिचुएशनल सॉन्ग होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चारों बंदे हैं, यानी कि सुखी के बाद गुग्गू, बल्ली और मन्नू और शाहरुख खान का कैरेक्टर हैरी, वो सब फाइनली कुछ भी करके पहुंच जाते हैं। बहुत सारे उन लोगों के साथ और 3-4 बंदे भी आते हैं, जो कि बाद में मारा जाता है ईरान में बॉर्डर पुलिस के हाथों। उसके बाद ये लोग किसी भी तरह लाइक सर्वाइव करके पहुंच जाता है लंदन, और लंदन पहुंच के ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बल्ली एक्चुअली में बोलता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, यहाँ पे आके मैंने गाड़ी खरीद लिया है, बंगलो खरीद लिया है, ये सब झूठ है। बल्ली एक्चुअली में बहुत सारे बाकी जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उतने एक साथ 25 लोग एक साथ एक छोटे से कमरे में बंगलों में रहते थे, और वो लोग वहाँ पे भीख मांग के खाते थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑफिशियल वीज़ा नहीं था, इसलिए उन लोगों को कोई ऑफिशियल जॉब भी नहीं मिला। तो ये देखने के बाद हार्डी को बहुत गुस्सा हुआ, और वो बल्ली को पकड़ के मारने लगा कि तूने क्यों इतना गलत शलत फ़ोटो भेजा है लंदन से, और हम लोग को इतना होप किया कि लंदन में एक अच्छा ज़िंदगी है, तो हम लोग इसी ख्याल में उस ज़िंदगी को जीने के लिए डंकी मार के हम तीनों, मैं, बुग्गू या और मन्नू आ गए हैं। उसके बाद जो है बल्ली रोता है और बोलता है कि अगर मैंने सच बता दिया होता तुम लोगों को तो मेरा माँ का क्या होता। सोचो मेरा माँ क्या सोचती कि मेरा बेटा इतना परिश्रम करके लंदन जा गया, उसके बाद वहाँ पे भीख मांगता है, तो इसीलिए मैं अपना सच नहीं बता सका, क्योंकि मुझे माँ को खुश देखना था। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो बंगलो है, जहाँ पे वो लोग इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर रहते हैं, वहाँ पे वो भी एक पुलिस का रेड पड़ता है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसी टाइम पे हार्दिक को एक लॉयर चाहिए था, जिससे वो मिलने गया, और उससे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि मैं कैसे लंदन में ऑफिशियली रह सकूँ, और मुझे यहाँ पे रहने का वीज़ा मिल जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ना रहना पड़े। तो उन लोगों को उसके बाद में पता चलता है कि यहाँ पे एक लाइक एसाइलम बोल के एक वीज़ा मिलता है, एसाइलम वीज़ा, जहाँ पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि मेरा जो देश है वहाँ पे मेरा लाइफ थ्रेट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ रहने के लिए। तो वहाँ पे जब कोर्ट में हाजिरा होता है इन चारों का, वहाँ पे शाहरुख खान पहले ही बोल देता है कि नहीं, जैसा मैं अपना देश में अनसेफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रहने के लिए मैं डंकी मार के आया हूँ, ये सच बात है, मैं यहाँ पे रहना भी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पे इतना पैसा नहीं था, मुझे लगता था कि यहाँ पे आके हम लोग बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रहने के लिए मैं अपने इंडिया को गाड़ी दूँ और मैं बोलूँ कि मुझे इंडिया में सेफ्टी नहीं है, ये बोल के वो निकल जाता है। तो इसकी वजह से जज साहब जो है उसका इमोशन समझता है, लेकिन उसको फिर भी एसाइलम का जो वीज़ा है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग जो देखते हैं कि मन्नू और जितने भी बाकी लोग हैं, बुग्गू, ये सब मान लेते हैं कि हाँ दे नीड एसाइलम इमिग्रेशन एसाइलम वीज़ा, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके लंदन में रहना था, और इसीलिए वो लोग रह जाते हैं लंदन में झूठ बोल के भी अपना पैसा कमाने के लिए और दो एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्डियल सिंह धिनो यानी कि हार्डी को लंदन की जो पुलिस है वो डिपोर्ट कर देते हैं वापस इंडिया। तो उसके बाद जो है पंजाब लाइटों में वापस आ जाता है हार्डियल सिंह धिनो, और यहाँ से शुरू होता है 25 साल का वेट। इसके बाद 25 साल के बाद एक कहानी शुरू होता है, जो कि फर्स्ट सीन होता है मूवी का, जहाँ पे हम देखते हैं मन्नू ने फिर से कॉन्टैक्ट किया है हार्डियल सिंह धिनो को, और उन्होंने फाइनली बताया कि हम लोग यहाँ पे रहते रहते यहाँ पे काम करते करते उब चुके हैं, और जो कमाना था पैसा जितने भी था वो सब हम लोगों से नहीं होगा। अभी हम लोग मैं, बुग्गू और बल्ली, मतलब मन्नू बोलता है मैं, बुग्गू और बल्ली वापस जाना चाहता है, तो प्लीज़ हम लोग तो वैसे नहीं जा सकते वापस, क्योंकि हम लोगों ने डंकी मार के आए थे और हमारे पास वीज़ा भी नहीं है, तो तुम फिर से हम लोगों को मदद करो डंकी मार के कैसे भी करके इंडिया वापस जाने के लिए। तो हार्डियल सिंह धिल्लो पहले तो राज़ी नहीं होता है, उसके बाद वो फाइनली दुबई आता है उन सबसे मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और सबको वापस लाने
पहुंचाने के लिए। इसी टाइम पे दुबई में एक एजेंट के साथ गुलाटी प्रोफेसर गुलाटी के साथ उसका कनेक्शन होता है, तो उस एजेंट का नंबर लेके हार्डियाल सिंह ढिल्लो यानी कि हार्डी उन सबको डिपोर्ट करने की कोशिश करता है थ्रू कंटेनर, जो कि डायरेक्टली सूरत पोर्ट में आने वाला था। वहाँ से उन लोग उतार के अपने अपने घर लालटो में वापस जाने वाले थे। लेकिन जब वो कंटेनर में बैठ गया था, उन लोगों को लगा कि ये जाने वाला है इंडिया के सूरत में कंटेनर, लेकिन ऊपर से उन लोगों को देखने में मिला कि ये कंटेनर एक्चुअली में जा रहे हैं लंदन। तो उसके बाद जो है जो एक्चुअल एजेंट था वो भी डबल क्रॉस करके इन लोगों को फंसाने के लिए जो ईरान के साइबेरिया के पुलिस है उन लोगों को बोल दिया है कि ऐसे ऐसे कंटेनर में बहुत सारे लोग हैं जो कि डंकी मार के वापस जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो ईरान के पुलिस वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों को पकड़ लेते हैं, और उनका डंकी मारने का जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल रह जाता है। और उसके बाद ये लोग फिर से पकड़े जाते हैं, और इन लोगों के पास वीज़ा भी नहीं होता। शाहरुख के पास अपना वीज़ा होता है जो कि इंडियन वीज़ा होता है, लेकिन वो अपना फेंक देता है पानी में। और कैसे वो अपने दोस्तों को यहाँ से बचा के फाइनली वापस आए गए इंडिया। और इंडिया आने के बाद जो कि इतने साल बाद सब लौटेंगे, डंकी मार के जाएंगे इंडिया, और इंडिया से आएंगे भी, लंदन जाएंगे इंडिया से और इंडिया पे वापस भी आएंगे। यही लास्ट की स्टोरी है, क्लाइमैक्स है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में क्योंकि वो ह्यूज स्पॉइलर हो जाएगा। तो वहाँ पे मुझे हिला दिया था मूवी, इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि ऑडियंस को पूरा ग्रैब कर लिया था। इस मूवी में बहुत सारी जगह पे 3 इडियट्स जैसे बहुत सारे सीन्स रिक्रिएट किया गया है, जैसे कि वो दारू पी के वायरस के घर के बाहर टॉयलेट करने वाला सीन, वैसे एक सीन यहाँ पे भी है, रिक्रिएट किया गया है। दारू पी के किसी के घर के बाहर जाके ईंट मारने का उसके बाद एक और एक सीन है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गलत डायलॉग बोला गया था वायरस की तरफ से, जो कि स्टेटमेंट इसने लिखा था, क्या नाम था उसका जो बंदा था जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था सीरीज में, उसके वीर सहस्त्रबुद्धे का फेवरेट स्टूडेंट था, उससे लिखा गया जो स्क्रिप्ट था उसको जो गलत शब्द लिखा गया था, बलात्कार को चमत्कार, चमत्कार को बलात्कार ऐसे लिखा गया था, वैसा भी एक गलत शब्द का एक स्क्रिप्ट यहाँ पे भी है। तो बहुत सारे रिजेंबल्स आपको मिलेगा, बहुत सारे एक्टर्स सिमिलर आपको मिलेंगे, जो कि मुन्ना भाई में भी इसमें भी था, वो भी डंकी में है, उन लोगों का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल इट्स राजकुमार हिरानी मास्टर क्लास, और ये राजकुमार हिरानी का फुल मूवी है। शाहरुख खान हार्डियाल सिंह ढिल्लो अपने आप को सौंप दिया है शाहरुख खान राजकुमार हिरानी का, और उसने इतना अच्छा रोल प्ले किया है जो कि आपको लगेगा, कन्विंस कर देगा कि हाँ भाई ये हार्डी है, ये शाहरुख खान नहीं है। इसमें आपको हीरोगिरी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो देखने को मिलेगा वो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन विद इमोशनल बैकग्राउंड एंड इमोशनल टच, जो कि इम्पैक्टफुल है ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस के आँख में ये मूवी ज़रूर एक आंसू लाएगा और मन में खुशी भी लाएगा। तो ये हाईली रिकमेंडेड फैमिली मूवी है। मैंने ऑलरेडी एक बार देख चुका और अगले आने वाला संडे यानी कि 7 को मैं फिर से फैमिली के साथ देखने जाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये रिएक्शन अच्छा लगा और रिव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग अभी डंकी का टिकट फिर से बुक कर लीजिए, अगर आपने पहले देखा है। अगर नहीं देखा है तो अभी जल्दी से जाके देख लीजिए, अभी भी बहुत दिन चलेगा डंकी, जनवरी में फुल चलेगा सिनेमाघरों में। तो ज़रूर ये मूवी को ज़रूर मिस मत करना। और मेरी तरफ से इस मूवी का रेटिंग रहेगा 4.5 आउट ऑफ 5। और ये मूवी कुछ जगह पे थोड़ा सा सस्टेन नहीं किया है इमोशनल सीन को, जैसे कि जहाँ पे विकी मर गया वहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया, और क्लाइमेक्स में भी एक बहुत इमोशनल सीन आता है उसको भी सस्टेन नहीं किया, डायरेक्टली अपना टोन चेंज करके कॉमेडी जॉन में फिर से लौट के गया है। तो वो ही सिर्फ मेरा एक सिंगल इकलौता कंप्लेन है मूवी से। या इसके अलावा ओवरऑल मूवी बहुत बेहतरीन है और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी है, और ऑलरेडी क्या कलेक्शन कर रहा है 12 दिन में इंडिया में 200 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 400 करोड़। तो दैट्स एन ह्यूज नंबर फॉर ड्रामा मूवी। बहुत जल्दी ये एक सोलो एक्शन मूवी जो कि टाइगर 3 था उसका नंबर क्रॉस करने वाले हैं। बीइंग इन अ क्लैश, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाहरुख खान के लिए, और इसका ही ईयर था, शाहरुख खान का ईयर था 2023। तो उसके लिए उसको हैट्स ऑफ और कॉन्ग्रेचुलेशन कि एक ईयर में उन्होंने 26,000 करोड़ का बिजनेस दिया है बॉलीवुड को। तो तब तक के लिए मिलते हैं, यही था मेरा रिएक्शन। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी चैनल पे। Until next time, #DCinemaUniverse।